हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। लास्ट वीडियो में अपने देखा था राजस्थान की हवेलियों के बारे में। आज बात करेंगे अपन राजस्थान में जल स्थापत्य कला के बारे में, जिसमें से बावड़ियाँ, कुंड और तालाबों के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, प्रमुख बावड़ियाँ। प्रमुख बावड़ियाँ कौन कौन सी प्रमुख बावड़ियाँ हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। जब प्रमुख बावड़ियों का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आएगा राजस्थान के अंदर से रानी जी की बावड़ी। कौन सी आती है, यहाँ पर लिखो, रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी है कहाँ पर, उसी के बारे में बात करें तो याद रखना ये बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में। इसके निर्माण के बारे में बात करें, निर्माण, रानी जी की जो बावड़ी है इसका निर्माण करवाया जाता है 1699 में। किसके द्वारा? तो नाम याद रखना, रानी लाड़ कंवर जी नाथावत के द्वारा। ये कौन थी? ये थी राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी हुआ करती थी, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। निर्माण के समय बात करें तो निर्माण के समय था राजा बुद्ध सिंह का शासन हुआ करता था। कभी कभार ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। इसके बारे में विशेष बातें हैं वो ज़रूर याद रख लेना। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है, यहाँ पर लिखो, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। और बात करें तो इसके प्रवेश के लिए आपको 3 दरवाजे हैं, यहाँ पर लिखो, इसमें 3 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 3 दरवाजे हैं। और राजस्थान की सबसे बड़ी है वो भी याद रखना। इस बावड़ी का एक अन्य नाम भी देखने को मिलेगा, बुआजी भतीजी की बावड़ी भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर लिखो अन्य नाम। अन्य नाम, अन्य नाम आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर लिखो बुआजी भतीजी। बुआजी भतीजी की बावड़ी इसको कहा जाता है। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध है। और बात करें इस बावड़ी की, जैसे गहराई के बारे में बताया जाता है 64 फीट से 100 फीट तक, 100 फीट तक गहरी है। ठीक है। ये जो बावड़ी है, इस बावड़ी का जो प्रयोग है या फिर गीतों में इसका नाम लिया जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यह बावड़ी गीतों में या फिर गीतों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस। इस बावड़ी के अंदर से लगभग आपको 3500 सीढ़ियाँ मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 3500 सीढ़ियाँ हैं। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे रानी जी का ही नाम आ गया तो रानी जी का कुआं कहाँ पर है? ठीक है। और राजा जी का कुआं कहाँ पर है? रानी जी का कुंड कहाँ पर है? ये थोड़ा सा देख सकते हो आप। नोट डाल लो। फिर नोट में आप क्या लिखोगे? पहला लिखते हैं अपन, रानी जी का कुआं। रानी जी का कुआं कहाँ है? अलवर में है गाइस। कहाँ है? अलवर में। दूसरा बात करते हैं राजा जी का कुआं। राजा जी का कुआं कहाँ पर है? ये भी याद रखना, ये दौसा में है। तीसरा और लिख लो फिर, रानी जी का कुंड। रानी जी का कुंड है करौली में। ये थोड़ा सा विशेष है, वो याद रखना। मैंने रूप से याद रखना कि रानी जी की बावड़ी है कहाँ पर, किसके द्वारा निर्माण करवाया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी है? वो यही है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी लिखो। फिर दूसरी कौन सी लिखनी है? दूसरी लिखो कोडमदेसर। कोडमदेसर की बावड़ी।
कोडमदेसर की बावड़ी के बारे में अपन चर्चा करें तो ये है कहाँ पर, बीकानेर में है। कहाँ है, बीकानेर में। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया, तो निर्माण के बारे में बात करें, निर्माण करवाया जाता है राव जोधा की माँ कोडमदे के द्वारा। राव जोधा की माँ, नाम आता है कोडमदे, ने इसका निर्माण कराया और पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी मानी जाती है इसे। यह है पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। ठीक है, बावड़ी है। तीसरा बात करते हैं गाइस, तीसरा कौन सा लिखोगे, तीसरा लिखो पाताल तोड़ या फिर पाता तोड़। पाताल तोड़ भी देखने को मिल जाता है, कहीं पाता तोड़ भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे लिखो पाताल तोड़, पाताल तोड़ बावड़ी। पाताल तोड़ बावड़ी के बारे में जिक्र करें तो एक नाम और देखने को मिलेगा यहाँ पर। यह है कहाँ पर, सबसे पहले बात करें तो सब्जी मंडी में है। कहाँ है, सब्जी मंडी। कौन सी सब्जी मंडी, धौलपुर वाली। ठीक है, इसी के बारे में बात करें तो यह 7 मंजिला है। ठीक है, 7 मंजिला। और बात करें तो राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी इसको बताया जाता है। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा लिखोगे, फोर्थ वाला में लिखो तापी बावड़ी। और तापी बावड़ी है कहाँ पर, तो याद रखना ये जोधपुर में है। कहाँ है, जोधपुर में। निर्माण के बारे में बात करें तो 1675 की बात आती है। 1675 में तापोजी तेजावत ने निर्माण कराया। और बात करें, यह बावड़ी 6 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में है, 6 खंडों में विभक्त मानी जाती है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी और गहरी बावड़ी इसको बताया जाता है। ये भी लिख सकते हो, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी व गहरी बावड़ी है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा लिखोगे, इस वाली बावड़ी से बहुत बार सवाल पूछा जाता है, तो नाम लिखो अपन चांद बावड़ी। कौन सी, चांद बावड़ी। चांद बावड़ी है कहाँ पर, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए, तो ये आबानेरी में है। कहाँ है, आबानेरी। और आबानेरी कहाँ पर है, दौसा में है। इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। निर्माण के बारे में जिक्र करते हैं, जब निर्माण का नाम आता है तो 8वीं सदी में इसका निर्माण होता है। कब होता है, 8वीं सदी में। और 8वीं सदी में कौन करवाता है इसका निर्माण, राजा चंद्र। ठीक है, या कहीं आपको देखने को मिलेगा निकुंभ के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। उपनामों के बारे में बात करते हैं, चांद बावड़ी के उपनाम आपको बात करें तो इसको तिलस्मी, इसको कहा जाता है तिलस्मी बावड़ी। ठीक है, एक और नाम आ जाता है इसको भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है। भूल भुलैया बावड़ी इसको कहते हैं। प्रवेश द्वारों के बारे में बात करते हैं। प्रवेश द्वार आपसे पूछे तो कौन कौन सा बताओगे, इसके 2 प्रवेश द्वार आपको देखने को मिलेंगे। एक का नाम मिलेगा आपको अंधेरी गेट।
ठीक है। और दूसरे का बात करें तो दूसरे का नाम आ जाता है उजाली गेट। ये दोनों के दोनों इसके प्रवेश द्वार आपको देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान के सबसे सुंदर बावड़ियों में से इसका बखान किया जाता है। ये लिख सकते हो यहाँ पर, राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी है कौन सी? आभानेरी वाली चांद बावड़ी। ठीक है। जब आप इस चांद बावड़ी को देखने जाते हो ना, तो इसके पास क्या चीज़ बनी हुई है वो देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर लिखो चांद बावड़ी, चांद बावड़ी के समीप आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है। इस मंदिर के बारे में बात करें तो देखो ये किसका मंदिर है? ये आ जाता है हर्षद माता। हर्षद माता का मंदिर इस बावड़ी के पास में बना है। इस हर्षद माता के मंदिर के निर्माण के बारे में बात करें, निर्माण, जब अपन मंदिर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें कंप्लीट चीज़ें देख लेंगे अपन। जो हर्षद माता का जो मंदिर है, इसका निर्माण करवाया जाता है प्रतिहारों के सामंत चौहानों द्वारा। तो यहाँ पर लिखोगे चौहानों द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। मुख्य रूप से बात करें तो ये जो मंदिर है ना, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर लिखोगे भगवान विष्णु को समर्पित है, समर्पित है। और बात कर लेते हैं इसी के बारे में, क्या क्या चीज़ें लिखोगे। इसकी शैली याद करना। इसकी जो शैली है महामारू शैली है, महामारू शैली। या फिर एक और आपसे पूछ सकता है गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। मतलब इसकी बनावट इस शैली में की गई है। ठीक है ना। और बात करें तो इस मंदिर का जो आकार है ना, आकार वो स्वास्तिक जैसा है। कैसा है? स्वास्तिक जैसा। इस प्रकार से इसका आकार आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा था हर्षद माता का जो मंदिर था उसके बारे में। जब अपन मंदिर वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसमें देख लेंगे कंप्लीट चीज़ें। एक चीज़ और लिखो फिर, नाम आता है चांद बावड़ी का ही। चांद बावड़ी गाइस एक जोधपुर में भी है फेमस। वैसे देखा जाए तो जो कहाँ की है, ये आभानेरी दौसा की है। कहाँ है? चांद बावड़ी जोधपुर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण लिखो अपन, निर्माण करवाया जाता है ये रावचूड़ा की सोनगरी चौहान, जो सोनागरी है ना उसमें से चौहान रानी चांद कवरी के द्वारा करवाया जाता है। मुख्य रूप से बात करें तो चांद कुंवरी द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं छठा। छठा कौन सा आ गया? छठा लिखो तुंवर जी। या कहीं आपको देखने को मिलेगा तुंवर जी। ठीक है। तुंवर जी का जालरा, ये भी एक बावड़ी है। ये है कहाँ पर? जोधपुर में है। कहाँ है गाइस? जोधपुर में। निर्माण के बारे में जिक्र करें, निर्माण किसने करवाया? निर्माण के बारे में लिखो तो इसका निर्माण करवाया जाता है करीबन 1748। कब है? 1748 को करवाया जाता है। और किसके द्वारा करवाया जाता है ये भी लिख सकते हो आप, तुंवर जी। ठीक है। ये तुंवर जी किसकी पत्नी हुआ करती थी? ये पत्नी थी श्री अभय सिंह। श्री अभय सिंह राठौड़ की ये पत्नी हुआ करती थी, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और अगर बात करें इसी बावड़ी के बारे में, जब आप पश्चिमी राजस्थान में बावड़ियों को देखने जाते हो तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे सुंदर जो बावड़ी देखने को मिलेगी वो यही देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सातवीं। नेक्स्ट आता है मेड़तनी। मेड़तनी जी की बावड़ी। ठीक है।
मेड़तनी जी की बावड़ी के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है, ये झुंझुनू में है। कहाँ है गाइज, झुंझुनू के अंदर है। निर्माण के बारे में बात करें तो निर्माण का जब जिक्र होगा तो आपको यहाँ पर मेड़ता की राजकुमारी बख्त कुंवरी, ठीक है, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। कब होता है, 1783 में। ये भी याद रखना, बख्त कुंवरी के द्वारा, ठीक है। इसके प्रवेश द्वारों के बारे में बात करें तो इसके जो प्रवेश द्वार हैं वो चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों से ढके हुए हैं। राजस्थान में अगर बात करें तो शेखावाटी की तरफ जाते हो, सिक्कर चूरू, झुंझुनू और नीमकाथाना की तरफ, तो उसमें सबसे सुंदर बावड़ी मानी जाती है। तो लिखो यहाँ पर, शेखावाटी की सबसे सुंदर बावड़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं आठवीं। आठवीं का कौन सा लिखोगे, नाम लिखो, यहाँ पर आ जाता है सुमनोहरा। सुमनोहरा की बावड़ी। इसका एक अन्य नाम भी आपको देखने को मिल जाता है, एक चट्टान की बावड़ी। क्या मिलेगा, एक चट्टान की बावड़ी भी इसको कहा जाता है। या फिर एक और लिखो फिर इसके साथ में, रावण की चंवरी भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, रावण की चंवरी भी इसको कहा जाता है। ये है कहाँ पर, मूल रूप से जोधपुर में है। कहाँ है गाइज, जोधपुर में। जोधपुर में पूरा बात करें तो ये मंडोर में बनी हुई है। कहाँ है, मंडोर में। निर्माण के बारे में बात करें तो 685 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। और किसके द्वारा, माधव पुत्र श्री चाणक्य द्वारा, या फिर चाणक्य द्वारा इसका निर्माण होता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है, ठीक है गाइज। और बात करें आकृति। आकृति भी याद रखना, ये एल जैसी है। कैसी है, एल के समान। तो गाइज ये थी मेन जो बावड़ियाँ। अब अपन पढ़ते हैं संभाग वाइज बावड़ियाँ और जल स्रोतों के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे उदयपुर संभाग के बारे में। किसके बारे में, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में आपको कौन कौन सी बावड़ियाँ देखने को मिलेंगी। सबसे पहला नंबर अपने को आता है त्रिमुखी बावड़ी। कौन सा आता है, त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी जो बावड़ी है इसको जया बावड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जया बावड़ी, ठीक है। ये है कहाँ पर, तो याद रखना ये है देवबारी। और देवबारी कहाँ है, उदयपुर में। इसका जो निर्माण के बारे में बात करें, निर्माण किसने करवाया, तो 1675 में करवाया जाता है। 1675 ईस्वी के अंदर रानी रामरस दे के द्वारा, रानी रामरस दे के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। मुख्य रूप से बात करें तो इसके 3 प्रवेश द्वार हैं। 3 प्रवेश द्वार हैं, ठीक है। और बात करें तो जो त्रिमुखी बावड़ी है यहाँ पर बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास लिखा है। यहाँ पर क्या लिखोगे, इस बावड़ी पर बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास लिखा है। किस बावड़ी पर लिखा है, त्रिमुखी बावड़ी पर लिखा है। दूसरी बात करते हैं, सेकंड बावड़ी आती है उदयपुर की, कौन सी, सुल्तान बावड़ी। कौन सी आती है, सुल्तान बावड़ी। सुल्तान बावड़ी के बारे में जिक्र करें ना गाइज, ये कहाँ पर है, ये है बेदला।
और बेदला कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है। ये क्यों फेमस मानी जाती है? ये एकदम स्वच्छ है, बोले तो साफ सफाई के कारण इसको चर्चा में माना जाता है, ज़्यादा कोई खास है नहीं। तीसरा बात करते हैं, तीसरा कौन सी लिखोगे? वीरपुरी की बावड़ी। वीरपुरी की बावड़ी। वीरपुरी की बावड़ी भी कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सी लिखोगे? नेक्स्ट आती है खातन की बावड़ी। खातन बावड़ी। खातन बावड़ी कहाँ है? चित्तौड़ में है। कहाँ है गाइज? चित्तौड़ में। पांचवी बात करते हैं गोसुंडा की बावड़ी। गोसुंडा की बावड़ी। गोसुंडा की बावड़ी कहाँ है? ये भी चित्तौड़ में है। चित्तौड़ में। इसका जो निर्माण है ये 1508 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया जाता है। 1508 ईस्वी में। किसके द्वारा? श्रृंगार देवी के द्वारा। याद रखना, किसके द्वारा? श्रृंगार देवी इसका निर्माण कराती है। ये जोधा की पुत्री थी, ठीक है, और रायमल की पत्नी हुआ करती थी। छठा बात करते हैं, छठा कौन सा लिखोगे? जाली बावड़ी। जाली बावड़ी कहाँ है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभलगढ़ दुर्ग में। और ये राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में है। इसका जो निर्माण बात करें, निर्माण किसने करवाया था? चारुमती ने। चारुमती कौन थी? महाराणा राज सिंह की रानी हुआ करती थी। ठीक है। एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेना, इन्हीं के द्वारा निर्माण करवाया जाता है राजनगर। राजनगर बावड़ी। ये बावड़ी भी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? ये भी राजसमंद में देखने को मिलता है और इसका निर्माण भी चारुमती के द्वारा करवाया जाता है। आठवीं बात करते हैं, ये 7 हो गई। आठवीं कौन सी लिखोगे? आठवीं लिखो सुनार बावड़ी। सुनार बावड़ी। सुनार बावड़ी कहाँ पर है? ये बेंगू में है। ठीक है, बेगू और चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़। नौवा बात कर लेते हैं, एक और लिखो पर बादशाह बावड़ी। और बादशाह बावड़ी कहाँ है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग के पास में आपको देखने को मिल जाती है। और देखिए अपन, जैसे उदयपुर संभाग के अंदर से और कौन कौन सी आपको बावड़ियाँ और कुंड देखने को मिलती हैं। एक उदयपुर संभाग में बात करें ना, तो नाम आ जाता है लाखेला तालाब। लाखेला तालाब। और लाखेला तालाब है कहाँ पर? उसी के बारे में बात करें तो गाइस ये कुंभलगढ़ में है। कहाँ है? कुंभलगढ़ में। और इसके अंदर क्या होता है कि आरटीडीसी के द्वारा नौकायन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा लिखोगे? दूसरा लिखो गुग कुंड। ये कहाँ पर है? आयड में, उदयपुर में। नेक्स्ट और लिख लो फिर इसमें तेल घी की बावड़ी। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तेल घी की बावड़ी ये कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़। एक और बात करें, जैसे अहिल्या कुंड नाथद्वारा में आपको देखने को मिल जाता है। मामादेव कुंड हो गया, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में आपको देखने को मिलता है। ये जो मैं दुर्गों के अंदर से अपन बात की थी, तो उसमें से सारे मैंने बता रखे हैं। पीछे वाले वीडियो में दुर्ग वाला जो टॉपिक पढ़ा रखा है उसमें जाकर आप देख सकते हो। जो दुर्गों के अंदर से जल स्रोत बावड़ियाँ हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैंने A to Z लिखा रखी है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके।